हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हो, अच्छे नहीं हो तो हो जाओ यार। चलिए आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले गाइस, मेरी एक पागल दोस्त है, बहुत ज़्यादा पागल है। मैंने एक वीडियो में कह दिया था आई लव यू एवरीवन। उसको बहुत ज़्यादा जल्दी सी महसूस हो रही है, वो चाहती है कि मैं उसको आई लव यू बोलूँ। देन आई लव यू अंजलि एंड आई एम सॉरी। गाइस, आपको लग सकता है कि ऐसे दोस्त भी होते होंगे जो दोस्त को पनिशमेंट देते हैं क्योंकि उसने सबको आई लव यू बोला, इसलिए कि अब वीडियो में जाओ और बोलो आई लव यू अंजलि। खैर छोड़ो, आज के पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग में सुबह सुबह आज काफ़ी हलचल है पूरे किंगडम में। हाँ, ड्रैगन किंगडम में बहुत ज़्यादा हलचल है। ई बोजस की नींद हमेशा की तरह सुबह 6 बजे खुल गई थी। कुछ महीनों से वो सुबह 6 बजे उठ करके अपने क्लान के कामों में मदद जो करने लगा है। ईबो अच्छे तरीके से तैयार होकर ब्रेकफास्ट के लिए बाहर आया था, लेकिन बाहर का नज़ारा देख करके तो उसे झटका पे झटका लगे जा रहे थे, क्योंकि लोग किसी न किसी को तो ढूंढ रहे थे। कई सर्वेंट्स उसके पास आए थे और पूछा था, मास्टर आपके मेट कहाँ हैं? कुछ लड़कियां थीं जो कि ओमेगास थी, वो वहाँ आई थी और जान के बारे में पूछ रही थी। ईबो ने कहा वो कल रात को चला गया है। क्या भाई ने नहीं बताया? उन लोगों ने बस ना किया और उनके फेस पर इतना सैड लुक था ना, जितना कभी भी वो ने किसी के लिए सैड किसी भी सर्वेंट्स के फेस पर नहीं देखा था। वो लोग वहाँ से गए। कुछ देर बाद वहाँ पर कुछ गार्ड्स आए। उन गार्ड्स ने भी उससे फिर पूछा, मास्टर आपकी मेट कहाँ है? वो कुछ अल्फाज थे, इसलिए ईबो को थोड़ा सा जलेसी महसूस। उसने कहा तुम्हें उससे क्या करना है? उन अल्फाज ने कहा हम तो बस पूछ रहे हैं, वो आपके मेट है ना, इसलिए कहीं वो गायब तो नहीं हो गए, उन्हें अगवा कर लिया गया हो, इसलिए पूछ रहे थे। ईबो ने कहा वो चला गया है। वो सारे अल्फाज भी सैड होकर वहाँ से चले गए। ईबो थोड़ा और आगे गया। वहाँ पर कुछ बच्चे थे जो उसके पास आएगा। कहा प्रिंस क्या आपके मेट चले गए? वो हमें कहीं दिख नहीं रहे सुबह से। ईबो ने कहा वो चला गया है। क्यों? वो बच्चे भी जैसे उदास हो गए थे, आपस में बात करते हुए चले गए वो भी। ईबो को तो समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जान के जाने से यहाँ क्या बदल गया है। सब लोग उसके बारे में पूछे जा रहे हैं। जब से वो उठा है तब से। इतना नहीं, कितने सारे लोग उसके पास आए हैं और ये भी पूछ चुके हैं कि वो क्यों चले गए। अब इस बात का जवाब कैसे दे ईबो कि वो अपने किंगडम गया है, क्योंकि वो वहाँ का राजा है, इसलिए चला गया। ईबो जो कि कुछ और सोच ही नहीं पा रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। फिर भी वो आगे बढ़ा और अपने ब्रेकफास्ट टेबल पर जाकर बैठ गया। वहाँ पर उसका भाई था। उसका भाई भी बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहा था। आज पहले से ज़्यादा खुश नज़र आ रहा था। ईबो ने पूछा, भाई आप कुछ ज़्यादा खुश नहीं हैं? हाईकॉन ने कहा, आखिर मुसीबत जो चली गई है, मैं खुश क्यों ना हूँ। हालांकि मैं तुम्हारे लिए दुखी भी हूँ कि तुम्हारा मेट यहाँ से चला गया, पर मैं खुश भी हूँ। वो उसकी शरारतें, उसकी परेशानियाँ, वो एक आफत है। वो चला गया है, इसलिए मैं खुश हूँ। हालांकि आगे की सारी बातें हाईकॉन ने अपने मन में सोची थी, बस उसने इतना कहा था कि वो खुश है क्योंकि वो मुसीबत यहाँ से चली गई है। ईबो को समझ आया कि जान को उसका भाई मुसीबत समझता है। ईबो को थोड़ा बुरा लगा, फिर भी उसने खुद से कहा, अभी तो मुसीबत लगती है, कुछ टाइम बाद जब सच्चाई को पता चलेगा ना, तो मेरा भाई बोलने की हालत में नहीं रहेगा। ईबो जिसने अपने ब्रेकफास्ट करना स्टार्ट ही किया था, तभी लान कुरैन वहाँ आया। कुरैन वहीं बैठ गया। उसने ईबो की तरफ देखा, फिर हाईकॉन की तरफ। वो भी ब्रेकफास्ट करने लगा। उन लोगों ने अपना ब्रेकफास्ट किया। सब कुछ सही गया। सब कुछ जैसा पहले था, जान के आने से पहले, वैसा ही सब कुछ जा रहा था। शाम के टाइम पे जब डिनर का टाइम हो रहा था, तब कुरैन ने ईबो से पूछा, ईबो तुम्हारा मेट नहीं दिखाई दे रहा, वो कहाँ गया है? क्या आज वो कहीं बाहर गया है? ईबो ने कहा, अंकल आपको भाई ने नहीं बताया कि वो अपने घर चला गया है, और मुझे नहीं पता कि वो कब तक वापस आएगा। कुरैन जो एकदम हैरान हो गया था, उसने कहा, क्या? वो कहाँ चला गया है? ईबो ने कहा, वो अपने घर चला गया है। कुरैन ने कहा, तुम दोनों का झगड़ा हुआ है? ईबो ने कहा, नहीं। कुरैन ने कहा, क्या वो वापस आएगा? ईबो ने कहा, पता नहीं। कुरैन ने कहा, क्या मतलब पता नहीं? क्या तुम उसे छोड़ रहे हो? ईबो ने कहा, बिल्कुल भी नहीं। कुरैन इससे आगे कुछ और पूछे। हाईकॉन वहाँ आ गया। उसने कहा, अंकल जाने भी दीजिए। वैसे भी अगर वो यहाँ से चला गया है तो हमारे लिए अच्छा है। वैसे भी मैंने अब माँ को पत्र लिख दिया है। मुझे लगता है वो यहाँ से इसलिए गई थी क्योंकि जान यहाँ था। अब की जान यहाँ नहीं है तो वो वापस आ जाएंगी। वैसे भी उनके पत्र का जवाब जल्द ही आता होगा। ये वजह से बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। जान चला गया है, इसलिए वो एक तो दुखी है, ऊपर से उसके फैमिली मेम्बर्स इस बात से खुश हैं। ईबो वहाँ से खड़ा हुआ। उसने कहा, मुझे खाना नहीं खाना। ईबो को गुस्सा आ गया था। वो अपने कमरे में चला गया। हाईकॉन और कुरैन ने एक दूसरी तरफ देखा। हाईकॉन ने कहा, अंकल आप उससे ऐसी बातें मत किया कीजिए। उसे जान बहुत पसंद है, इसलिए उसके सामने अगर जान की कोई बुराई करेगा तो उसे अच्छा नहीं लगेगा।
फिर हो सकता है कि वो पहले की तरह घर से भाग जाए। कुरैन ने कहा, ठीक है, मैं नहीं कहूँगा कुछ भी अब, मैं समझ गया। दूसरी तरफ ईबो, जो कि डिनर से उठ तो आया था, लेकिन उसे भूख बहुत ज़ोरों की लगी थी। उसे बहुत ज़ोर की भूख लग रही थी। वो सोच रहा था कि वो क्या खाए, उसे बहुत ज़ोर से भूख लग रही है। और अनजाने में ही उसने अपना हाथ अपने दूसरे हाथ पे रखा और खुद से कहा, सान, तुम कहाँ चले गए? तुम्हारी वजह से देखो मैंने खाना भी नहीं खाया आज। और बस फिर क्या था, 2 मिनट बाद वहाँ पर एक रोशनी चमकी और सान अपीयर हो गया। ईबो तो बस अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सान को देख रहा था कि ये क्या हुआ। सान ने कहा, ईबो, मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। ईबो ने कहा, क्या हुआ? मैंने क्या किया? सान ने कहा, तुम्हें पता है मैं कितना ज़रूरी काम कर रहा था। ये उसका फीनिक्स था जो बोल रहा था। ईबो ने कहा, तो मैंने क्या किया है? सान ने कहा, तुमने अभी मुझे बुलाया था। ईबो ने कहा, मैंने तुम्हें याद किया था, मैंने थोड़ी ये कहा था कि तुम यहाँ आ जाओ। सान, जिसने देखा कि ईबो अपने हाथ पर हाथ रखे बैठा हुआ है, मतलब उसने अपने हाथ से कहीं ना कहीं उस ब्रेसलेट को टच किया हुआ है। सान उसके पास आया और कहा, इसे हाथ लगाकर मुझे याद मत करना। ऐसा करोगे तो मैं जहाँ भी होऊंगा तुरंत तुम्हारे सामने आ जाऊंगा, ऐसा मत करना। ईबो ने कहा, क्या सच में? सान ने कहा, और तुमने मुझे याद क्यों किया था? ईबो ने कहा, कुछ नहीं, तब से तुम गए हो ना, सब लोग तुम्हारे बारे में बातें करते नहीं थक रहे हैं। तुम्हारे बारे में ही चर्चा चल रही है। सब लोग मुझसे दिन भर पूछते रहे कि तुम कहाँ हो, क्यों गए हो, कहाँ गए हो और कब तक आओगे। अब मैं किसी को क्या जवाब दूँ? सांजिस ने कहा, जो सच है बता दो। ईबो ने कहा, अच्छा, और तुम्हारे यहाँ आना ही बंद हो जाए? सान ने कहा, किसी की इतनी हिम्मत है कि किंग को रोक सके? ईबो ने कहा, बस करो, वैसे ही मुझे बहुत भूख लगी है। मैं खाना खाने के लिए तरस रहा हूँ, मुझे हर तरफ खाना दिखाई दे रहा है। सान ने कहा, ईबो, तुम प्रिंस ही हो ना, तुम एक दिन के लिए भूख भी नहीं सह सकते, या कहो एक समय की भूख नहीं सह सकते? ईबो ने कहा, हाँ, तो मैं हमेशा से ऐशो आराम में पला बड़ा हूँ, इसलिए नहीं सह सकता। सान ने कहा, ठीक है। उसने ईबो का हाथ पकड़ा और वहाँ से दोनों गायब हो गए। वो दोनों फीनिक्स किंगडम में थे। हाथ पलक झपकते ही वो दोनों गायब हो गए थे। ईबो तो हैरान था कि सान के पास ये शक्ति भी है। सान ने कहा, अब तुम मेरे साथ डिनर करो, मैं भी डिनर ही करने वाला था। ईबो ने कहा, तुम्हारा डिनर करने वाले थे? तुमने इसलिए मुझे डांट रहे थे कि मैंने तुम्हें इंपॉर्टेंट काम से डिस्टर्ब कर दिया है? सान, जिसने कुछ भी नहीं कहा, उसने बस हल्के से स्माइल किया और वो दोनों डिनर किया। डिनर के बाद में सान अपने किंगडम से उसे ड्रैगन किंगडम में छोड़कर आया। ईबो बहुत खुश था, वो खुशी खुशी सो गया। मॉर्निंग में सेम हुआ, वो उठ करके उसने अपना ब्रेकफास्ट फैमिली वालों के साथ किया। ईबो जिसने सोच लिया था कि रात का डिनर वो फिर से स्किप करेगा और जान को बुलाएगा। वो जान को परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन वो जान से मिलना भी चाहता है। इसलिए ऐसा ही सब कुछ लगभग 1 हफ्ते तक चला। 1 हफ्ते तक ईबो, जो रोज़ रात को अपना डिनर स्किप करके जान से मिलता था, वो दोनों रात में समय साथ बिताते थे और कई बार साथ में सो जाते थे, कभी ड्रैगन किंगडम में तो कभी फीनिक्स किंगडम में, और किसी को इस बात की कानों कान खबर भी नहीं होती थी। 1 हफ्ते बाद जब सुबह के टाइम पे ईबो सबके साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहा था, तब अचानक ही कुरैन ने पूछा, ईबो, तुम्हारा मेट वैसे कब तक वापस आएगा? ईबो ने कहा, मुझे पता नहीं है वो कब तक आएगा। मैंने कहा था 2 दिन में, 2 दिन में नहीं आया तो 2 महीने में, 2 महीने में नहीं आया तो 2 साल में, या हो सकता है कभी आए ही ना, मुझे नहीं पता कब तक आएगा। कुरैन ने कहा, पर वो तुम्हारा मेट है और वो ऐसे कहीं नहीं रह सकता, उसे तुम्हें लेकर आना चाहिए। ईबो, जो खाना खा रहा था, वो उसने खांस दिया, उसका खाना उसके गले में अड़ गया था। हाइक्वान ने उसकी पीठ को थपथपाते हुए कहा, ईबो, अंकल सही कह रहे हैं, तुम्हारे मेट को तुम्हें लेकर आना चाहिए। वो दोनों के सीरियस एक्सप्रेशन को देख कर ना ईबो को हार्ट अटैक आने वाला था। ईबो ने कहा, पर आप दोनों क्यों चाहते हैं कि वो उसे लेकर आऊँ? कुरैन ने थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने कहा, हम इसलिए चाहते हैं क्योंकि वो तुम्हारा मेट है और कायदे कानून के हिसाब से उसे तुम्हारे साथ यहीं रहना चाहिए, और वैसे भी मैं तुम दोनों की शादी करवाना चाहता हूँ। हाइक्वान ने कहा, हाँ ईबो, अंकल सही कह रहे हैं, तुम्हें उसे लेकर आना चाहिए, तुम जाओ और उसे लेकर आओ। थोड़ी देर शांति रखने के बाद में हाइक्वान ने कहा, ईबो, उसके जाने से जैसे रंगत चली गई है, सब कुछ जैसे थम सा गया है। हाँ, मानता हूँ वो बहुत शरारती है, बहुत मस्तियाँ करता है, बहुत चीज़ों को बिगाड़ देता है, पर उसके आने से ऐसा लग रहा था कि हम भी जीने लगे हैं। उसके साथ में एक अच्छा समय बिताया है हम सब ने। कुरैन ने भी कहा, वो सही कह रहा है, ना चाहते हुए भी मुझे ये कहना पड़ रहा है कि हम लोग उसे याद कर रहे हैं। ईबो जैसे झटका लग गया था ये सुनकर के, उसे यकीन नहीं हो रहा था अपने कानों के ऊपर, फिर भी उसने कहा,
पर अंकल वो तो महल को तहस-नहस कर देता है और चीज़ों को बिगाड़ देता है। उसने तो आपके साथ कितना कितना बुरा किया था फिर आप। कुरैन ने कहा, मैं जानता हूँ, पर इस परिवार में किसी एक चंचल व्यक्ति की ज़रूरत है ईबो, जो कि वो है। और वैसे भी वो तुम्हारा मेट है, उसे यहीं होना चाहिए। जाओ और उसे लेकर आओ। ईबो ने कहा, पर मैं नहीं जा सकता, वो यहाँ नहीं रहता है। हाई क्वान ने कहा, क्या मतलब यहाँ नहीं रहता है? तो कहाँ रहता है? किसी किंगडम में तो रहता होगा ना, फेरी रेलम में, या फिर ड्रैगन किंगडम में नहीं रहता है तो फिर वैन सेक्ट में या कहीं और फॉक्स किंगडम में कहाँ रहता है वो बताओ। ईबो ने कुछ देर सोचा और कहा, वो इंसानी दुनिया में रहता है, तभी तो उसे इंसानों जैसा बहुत कुछ करना आता है। इंसानों की तरह खाना बनाना, इंसानों की तरह बातें करना, इंसानों की तरह गेम खेलना। आपको पता है ना उसने वो बॉटल वाला गेम खेला था। हाई क्वान को ईबो की बात पर तुरंत विश्वास हो गया, क्योंकि हाँ, सान ने काफ़ी कुछ इंसानी दुनिया वाला किया था। कुरैन ने कहा, पर हम कैसे मान लें कि वो इंसानी दुनिया का खेल था? हाई क्वान ने कहा, अंकल, वो इंसानी दुनिया का ही खेल है। जो हरकतें सान ने यहाँ की हैं वो सब इंसानी दुनिया की हैं, तो वो इंसानी दुनिया में रहता है। ईबो, क्यों ना हम दोनों इंसानी दुनिया में चले उसे लेने के लिए। ईबो का मन कर रहा था कि वो यहाँ से बुट करके भाग जाए। उसने कहा, नहीं, मैं जाऊँगा ना, मैं ज़रूर जाऊँगा, मैं जल्द ही उसे लेने के लिए जाऊँगा। और ईबो अपने मन में सोच रहा था, जाऊँगा और उसे लेकर आऊँगा, पता नहीं वो आएगा कि नहीं। वैसे भी वो वहाँ का राजा है, वो यहाँ क्यों आएगा। अब उनके डिनर के बाद ब्रेकफास्ट के बाद में ईबो जो कि परेशान था कि अब वो क्या करे, वो अपने रूम में गया और सोचा कि वो सान को बुलाएगा। उसने अपने ब्रेसलेट पर हाथ रखा और सान को याद किया। दूसरी तरफ फीनिक्स किंगडम में सान, जो कि अभी दरबार में बैठा हुआ था और सब लोगों की दलीलें सुन रहा था। एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा चल रही थी, उस फॉक्स बच्चे के बारे में जिसकी माँ को सान ने मार दिया था, क्योंकि वो असल में एक डार्क शक्ति थी। इसलिए उस बच्चे के बारे में बात चल रही थी और उस बच्चे के केयर टेकर उस फॉक्स फीमेल के बारे में बात चल रही थी, जिसका नाम शिया है। शिया बोल रही थी कि वो इस बच्चे को गोद लेगी और इसे अपने साथ रखेगी, इसे पालेगी। और सान का कहना था कि वो इसे कैसे रख सकती है, वो यहाँ अच्छे से रह रहा है उसके महल में, फिर वो क्यों ले जाना चाहती है। लेकिन सिया ने कहा था कि वो इसे अपने घर में रखेगी, अपने उस घर में जहाँ पर इस बच्चे को संस्कार दे सकती है। उस बच्चे के बारे में चर्चा चल रही थी। सान उस बच्चे को जाने नहीं देना चाहता था, क्योंकि उसके अपने रीजंस थे। ऐसा नहीं है कि वो सिया के ऊपर भरोसा नहीं करता, सान को अपने किंगडम के हर एक व्यक्ति पर खुद से ज़्यादा भरोसा है, पर बस वो उस बच्चे की परवरिश की वजह से थोड़े चिंता में था। सिया ने उसे यकीन दिलाते हुए कहा कि अगर उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो बेझिझक वो सान को डायरेक्ट आकर बता देगी या फिर चेंग को बता देगी, लेकिन वो उस बच्चे को अपने साथ ही रखेगी। सान जो कि कुछ जवाब देने वाला था, तभी उसे अपनी बॉडी में कुछ महसूस हुआ और तुरंत ही वो गायब होकर के ड्रैगन किंगडम में पहुंच गया। सान जैसे अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गई थी, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था उसे, क्योंकि वो कैसे ऐसे आ सकता है। रात तक तो ठीक था, फिर दिन के समय ईबो सच में पागल हो गया है। ईबो ने सान को देखते हुए कहा, सान ने कहा, ईबो, तुमने आज हद कर दी है, तुम्हें पता है मैं दरबार में था। ईबो जिसने कहा, मैं समझता हूँ, पर मेरी बात सुन। सान ने उसके आगे अपने हाथ बढ़ाते हुए कहा, बस बहुत हुआ, मैं तुमसे कह देता हूँ कि अगली बार से तुम मुझे मत बुलाना। हम मिलेंगे तो हम लोग रात में मिलेंगे, नहीं तो नहीं। ईबो फिर भी उसने बोलने की कोशिश करते हुए कहा, सान मेरी बात तो सुनो, मैं कहना चाहता था कि मेरी। ईबो ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन सान ने कहा, बस तुम्हारी बचकानी हरकतों से मैं तंग आ गया हूँ। तुम एक ड्रैगन प्रिंस हो, लेकिन तुम्हारे अंदर इतनी सी भी तमीज़ नहीं है, दिमाग नहीं है। तुम क्या करते रहते हो, तुम्हें खुद भी पता है। कितने महत्वपूर्ण मुद्दों पर मेरी चर्चा चल रही थी और तुमने मुझे अचानक यहाँ बुला लिया, अपनी किसी फ़नी से जोक के लिए या फिर कुछ भी करने के लिए। मैं तुमसे कह देता हूँ, अगर तुमने आज के बाद मुझे बुलाया तो मैं तुमसे कभी मिलने नहीं आऊँगा। मैं इस ब्रेसलेट को अपने हाथ से उतार दूँगा, फिर तुम मुझे कभी भी अपने पास नहीं बुला पाओगे। मैं तुमसे कभी नहीं मिलूँगा। आई बात समझ में। सान बहुत ज़्यादा गुस्से में था, क्योंकि वो अपने किंगडम के ख़िलाफ़ कभी भी ऐसा नहीं कर सकता, या कहीं अपने किंगडम के लिए वो कुछ भी कर सकता है। हर किसी के साथ में वो दूरियां बना सकता है। वो ईबो से प्यार करता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि ईबो उसे कभी भी बुला ले। सान अपनी जगह पर सही था और ईबो भी अपनी जगह पर बिल्कुल सही था। सान वहाँ से गायब हो गया और वापस चला गया, ईबो की बात सुने बगैर। ईबो जिसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि आज तक उसे कभी किसी ने नहीं डांटा था। वो एक बेड़ा हुआ अल्फ़ा हुआ करता था, पर सान की ज़िंदगी में आने से वो सुधर गया था। उसने कितना कुछ सीखा है,
लेकिन उसे कभी किसी ने नहीं बताया कि किसी ज़रूरी मुद्दे को हम शांति से बैठकर भी बातें कर सकते हैं। उसे कभी किसी ने कुछ सिखाया ही नहीं, तो वो कहाँ से समझता। सान को ये बात समझनी चाहिए थी और ईबो को सान को समझना चाहिए था। लेकिन फिर भी अब इन दोनों के बीच तो हो गई थी ना एक दूरी पैदा। सान अपने किंगडम वापस आया, उसी मुद्दे पर चर्चा करने लगा। उसके किंगडम वालों को इस बात से ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो जानते हैं अगर सान गायब हुआ था तो कोई ज़रूरी मुद्दा ही होगा। और वो इस बात को भी जानते हैं कि फीनिक्स कब गायब हो जाते हैं, उस ब्रेसलेट की वजह से जो अपने मेट को देते हैं। और सब लोगों को ये पता है कि ईबो एक कल्टीवेटर है। सारी चर्चा हो जाने के बाद में सान अपने कमरे में आया। अब उसे रियलाइज़ हुआ कि उसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। वो वापस जाना चाहता था, लेकिन उससे पहले उसे दूसरा काम आ गया। उसे अपने किंगडम का एक ब्यौरा करने के लिए जाना था। सान उसके लिए निकल गया। फाइनली रात में उसे समय मिला तो उसने सोचा कि सान को ईबो बुलाएगा, लेकिन ईबो ने आज रात को उसे नहीं बुलाया, उससे बात भी नहीं की, कुछ भी नहीं किया। सान ने सोचा कि वो कल पक्का शाम को जाएगा और ईबो से बात करेगा। कल का टाइम भी निकला और शाम के वक्त ईबो जो कि वेट कर रहा था कि क्या वो सान को बुलाए या ना बुलाए, लेकिन फिर उसने सोचा कि वो नहीं बुलाएगा। ईबो जो अपने भाई के पास चला गया और उसके कमरे में जाकर उसके साथ में सो गया उसके बेड पर। उसके भाई ने भी उसे सुला लिया। उसे भी समझ आता है कि शायद ईबो सान को मिस कर रहा है, पर उसे क्या पता ये दोनों तो झगड़ बैठे हैं एकदम सीधी सी बात के ऊपर। एक है ड्रैगन प्रिंस और दूसरा है फीनिक्स किंग, दोनों इतने छोटे से मुद्दे पर झगड़ बैठे हैं। सान ईबो के कमरे में आया, उसने देखा कि ईबो तो है ही नहीं। चुपके से सान वहाँ पहुँचा जहाँ पर ईबो है। वो हाई क्वान के कमरे में था। उसने देखा कि ईबो तो आराम से सो गया है। सान को और भी गुस्सा आ गया। उसने सोचा कि ये कैसे सो सकता है यहाँ आकर उसे परेशान करके। अब सान ने सोच लिया है कि आएगा तो ईबो ही आएगा, सान उसके पास नहीं आएगा। सान अपनी ज़िद पर अड़ गया था और ईबो अपनी ज़िद पर। ईबो सोच रहा था कि सान उससे मिलने आएगा और सान सोच रहा था कि ईबो उससे मिलने आएगा। ऐसे ही करते करते अगले 1.5 महीने तक वो दोनों नहीं मिले। ड्रैगन किंगडम का माहौल थोड़ा सा बदल गया था सान के जाने के बाद से। थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं। कुछ टाइम बाद वो सही भी हो गया था, फिर भी एक कमी सबको महसूस हो रही थी। वहाँ पर बीटास थे, ओमेगास थे, अल्फास थे, सबको महसूस हो रही थी, क्योंकि सान सबका चहेता बन गया था। वो बहुत ज़्यादा शरारती था और बिना किसी में भेदभाव किए वो सबके साथ बैठता था, बातें करता था, चाहे वो कोई एक छोटा सा नौकर ही क्यों ना हो। सान उससे भी बातें किया करता था, इसलिए सान की सबके मन में रिस्पेक्ट थी। 1.5 महीना हो चुका था और ईबो जिसकी रट का समय नज़दीक था। दूसरी तरफ किंगडम में एक अलग ही हलचल मची हुई थी, क्योंकि उनकी दूसरी रानी मिसिंग है। उन लोगों ने फेरी रेलम में जाकर देखा है, वहाँ पर उसकी माँ यानी हाई क्वान की छोटी माँ वहाँ नहीं है। सब लोग उनके लिए चिंता में है। हाई क्वान का शक एक ही दिशा में है, वो है फीनिक्स लोग। फीनिक्स किंगडम के लोगों ने ही उन्हें किडनैप किया है। अब वो ईबो पर हमला नहीं कर सकते, तो वो उसकी माँ पर हमला करना चाहते हैं, डायरेक्ट वार करना चाहते हैं। हाई क्वान लड़ाई के लिए तैयार है, बस वो ईबो के लिए थोड़ा चिंता में है, क्योंकि ईबो अभी अपने रट से गुजरने वाला है। उसने सोचा है कि वो ईबो की रट के बाद में ये सब कुछ करेगा, वो हमला कर देगा फीनिक्स किंगडम के ऊपर। ईबो जैसे सच्चाई पता है कि सान ऐसा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उससे फिर भी चिंता हो रही है कि उसकी माँ आखिर कहाँ गायब हो गई है। वो तो कहीं मिल ही नहीं रही है किसी को। ईबो बहुत ज़्यादा परेशान था अपनी माँ के लिए, क्योंकि उसकी माँ के जाने के बाद में उसकी छोटी माँ थी जिन्होंने उसे संभाला था, इतना बड़ा किया था, चीज़ें सिखाई थी, उसकी हर एक बात को माना था, चाहे वो मांग जायज़ हो या नाजायज़। ईबो को ये भी पता है कि उसकी रट आने वाली है और उसे सान के पास जाना चाहिए। वो सोच रहा था कि वो जाए या ना जाए, लेकिन 1.5 महीने से सान उसके पास नहीं आया है। वो तो सान से मिला भी नहीं है। क्या सान उसे भूल तो नहीं गया, या सान ने कोई और अल्फा तो नहीं बना लिया। ईबो को ये सोचकर ही गुस्सा आ रहा था। बिना सेकंड थॉट के उसने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, वो सान को छोड़ेगा नहीं अगर सान ने ऐसा कुछ किया है तो। ईबो अपने भाई के पास गया, उससे कहा, मैं सान को लेने जा रहा हूँ। हाई क्वान ने कहा, ईबो लेकिन तुम्हारा समय आ रहा है, तुम्हें अभी नहीं जाना चाहिए, तुम इसके बाद चले जाना। लेकिन ईबो किसी की बात मान सकता है? नहीं। ईबो तैयार हो चुका था जाने के लिए। वो उसी जगह पर आया, वहाँ से वो फीनिक्स किंगडम की तरफ जा रहा था। उसके लिए तो रास्ता हमेशा के लिए खुला ही है, क्योंकि वो वहाँ का एक मेंबर जो बन चुका है। ईबो उसी रास्ते पर चलते हुए फीनिक्स किंगडम के द्वार पर पहुँचा। वहाँ पर कई लोग खड़े हुए थे। ईबो सोच रहा था कि सब लोगों को पता चलेगा कि वो ड्रैगन है, तब क्या होगा। उस शिट, उसे सान को बुलाना चाहिए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। कई लोगों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था और सब लोग भाग गए थे कि एक ड्रैगन है। उसे पकड़ लिया गया था। उसे वहाँ से बंदी बनाते हुए यानी तलवार की नोक पर दरबार में लाया गया। वो सुबह सुबह ही वहाँ पहुँच गया था, इसलिए दरबार का समय था। सान और चेंग ईबो को देखकर हैरान थे। वो सदमे में पहुँच गए थे। वो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या हुआ, ये यहाँ ऐसे कैसे आ सकता है।
सान जो सोच रहा था कि ये सच में पागल इंसान है, इसे ऐसे नहीं आना चाहिए था। काफ़ी देर बहस के बावजूद कोई भी डिसीजन नहीं लिया जा पा रहा था कि क्या किया जाए। सान जो कि सोच रहा था कि अब वो क्या बोले, तो उसने सोचा कि वो अपने किंगडम से झूठ नहीं बोलेगा। वो खड़ा हुआ, ईबो के पास गया। ईबो के हाथ में रस्सियाँ बंधी हुई थी। सान ने अपनी तलवार से उन्हें काट दिया। ईबो को खड़ा किया गया। दरबार में मौजूद कई सारे मंत्री परिषद सब लोग जैसे सदमे में थे कि सान ये क्या कर रहा है। वो एक ड्रैगन को ऐसे, और इसे तो वो लोग जानते हैं ना, ये तो ड्रैगन प्रिंस है, इसे तो सज़ा मिलनी ही चाहिए। वो रॉयल फैमिली को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। बाकी ड्रैगन्स को बख्श भी दें, पर रॉयल फैमिली को बिल्कुल भी नहीं। सान ने साफ साफ कह दिया, ईबो को मैं महल ले जा रहा हूँ। और ये नाम सुन करके जैसे सब लोग अपनी जगह पे थम गए थे कि सान ने अभी किसका नाम लिया है। ये तो सब लोग बस सोच ही पा रहे थे कि ये क्या हो सकता है। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ईबो कैसे ड्रैगन और प्रिंस दोनों कैसे हो सकता है। चेंग जिसने सबकी तरफ देखा, सान के जाने के बाद उसने कहा, मुझे उम्मीद है कि आप हमारे राजा के सब डिसीजन पर सवाल नहीं उठाएंगे। सान ईबो को लेकर के अपने महल में आ गया था। महल में अपने कमरे में लाने के बाद उसने दरवाज़ा बंद किया, ईबो को बेड पर बिठाया। हेलो एवरीवन, तो कैसा आज का पार्ट जो भी हो जैसा वो कमेंट जरूर करना एंड फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।